नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीते दिनों लालू परिवार में जिस तरीके से खींचतान देखने को मिला, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब लालू परिवार दो खेमों में बट जाएगा। एक खेमा तेजस्वी यादव का होगा, जिसमें संजय यादव को चाहने वाले लोग होंगे, और दूसरा खेमा संजय यादव के विरोध में बनता नजर आ रहा था, जिसमें तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य नजर आ रही थी। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब बिहार अधिकार यात्रा खत्म करके वापस राबड़ी आवास लौटे, मीडिया से बातचीत किया, तो उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने उनको पाला पोसा और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। अब लगता है कि तेजस्वी यादव की ये जो बातें हैं वो रोहिणी आचार्य तक पहुंच गई, और रोहिणी आचार्य अब सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने में लग गई हैं। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधने से चूक भी नहीं रही है। बीते दिन रोहिणी आचार्य की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया गया। आपको मालूम होगा कि बिहार में बीते 2 दिनों से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जो कि खगड़िया में जनता को, कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में वो लालू यादव के लिए ससुरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जब खुद ससुरा हट गया तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। बताइए, महिलाओं के लिए आज तक वो कुछ किया है? ये बात जो है वो रोहिणी आचार्य को चुभ गई, और रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है, नीतीश कुमार पर तंज कसा है, और तेजस्वी को लेकर भी बात कही है। पहले आप वो जो पोस्ट रोहिणी आचार्य का है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम हैं, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार की बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है। पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे दो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है वो पढ़ने लायक है, जिसमें वो लिखती हैं कि चाहे लाख दे दो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। तो जाहिर है कि रोहिणी आचार्य के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने सब कुछ जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी लालू परिवार को लेकर स्पष्ट कर दिया है, और बता दिया है कि विरोधी के तौर पर आज भी उनके सामने केवल और केवल एक ही चेहरा है, और वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो सभी आपने इस पोस्ट को जब सुना, देखा और पढ़ा होगा तो आप बेहतर तरीके से जान भी गए होंगे किन किन भाषाओं का इस्तेमाल उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कर दिया। लेकिन भाई तेजस्वी के लिए ताली बजाने की बात कही है। जाहिर है कि अब ऐसा लग रहा है कि लालू परिवार में जो दो खेमा बट रहा था, जो विरोध के स्वर उठ गए थे, अब वो शायद नरम पड़ गए हैं, और रोहिणी आचार्य के जो भी विरोध रहे शायद उसे मनाने में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी
कामयाब रही और रोहिणी आचार्य एक बार फिर से तेजस्वी के लिए बैटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और वो भी फ्रंट फुट पर। आपको मालूम होगा हमेशा से रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं और लगातार शुरुआत से ही वो तेजस्वी यादव के लिए हमेशा उनके समर्थन में लिखते रही हैं और बेबाकी अंदाज से लिखती रही हैं। लेकिन संजय यादव का प्रकरण इतना उछला कि उनको गाली देने वालों की भी कमी नहीं रही, उनके ऊपर कई लांछन भी लगा दिए गए। लेकिन जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया और रोहिणी आचार्य के समर्थन में तमाम बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि रोहिणी दीदी ने कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखी, और किडनी देने पर जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी उन्होंने कहा कि कोई भी उंगली अगर उन पर उठेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए अब लालू परिवार में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। भले ही तेज प्रताप का एक अलग मामला जरूर है, अपनी पार्टी बनाकर अपनी राजनीति वो कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध के स्वर लालू परिवार में उठे थे, जिसको चिंगारी रोहिणी आचार्य ने दी थी, अब उस चिंगारी को बुझा दिया गया है। रोहिणी आचार्य अब मान गई हैं और लग रहा है कि एक बार फिर से लालू परिवार जो है वो एकजुट होगा। और जिस तरीके से ये चुनाव होने वाला है, ऐसे में रोहिणी आचार्य की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजनीति में वो कदम रख चुकी हैं, सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकप्रियता उनकी भी अच्छी खासी है और बेबाक तरीके से भाषण देती हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर अब लग रहा है कि तेजस्वी, रोहिणी, मीशा का जो कुनबा है वो आपको एक मंच पर नजर आएगा, और जो भी भ्रम की स्थिति थी, जो भी शंकाएं थी, जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, शायद अब उस पर विराम लगा दिया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।